बैक्टीरिया की बहुत सी शेप्स होती हैं और ये जो शेप होती हैं ये बैक्टीरिया की सेल वॉल या फिर साइटोस्केलेटन की वजह से होती हैं। अगर इनमें कोई चेंजेस आती हैं तो बैक्टीरिया की शेप भी चेंज हो जाएगी। तो बैक्टीरिया की तीन बेसिक शेप होती हैं। पहली जो शेप होती है उसको हम कहते हैं कोकाई, जो सेकंड वन है उसे हम कहते हैं बेसिलाई और जो थर्ड वन है उसको हम कहते हैं स्पायरल। जो कोकाई होते हैं वो स्फेरिकल शेप होते हैं या सर्कुलर शेप होते हैं और जबकि जो बेसिलाई होते हैं वो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। जबकि जो स्पायरल बैक्टीरिया होते हैं वो या तो हेलिकल शेप होंगे या फिर कर्व शेप बैक्टीरिया होंगे। तो ये जो तीनों बैक्टीरिया होते हैं इनकी फर्दर डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोकाई है उसकी अरेंजमेंट क्या होती है। तो कोकाई में क्या होता है, जब ये अकेला होगा तो उसको हम कहते हैं कोकस और जब दो कोकस मिलेंगे तो उसको हम कहते हैं डिप्लोकोकाई। और ये स्ट्रक्चर तब बनती है जब बैक्टीरियल सेल की डिवीजन सिंगल प्लेन में हो। और कुछ ऐसे भी डिप्लोकोकाई होते हैं जिनके गिर्द कैप्सूल होता है, जैसा कि स्टेप्टोकोकस नमूनिया। और जब कोकस एक चेन की फॉर्म में होते हैं तो उनको हम कहते हैं स्टेप्टोकोकाई। ये भी स्ट्रक्चर तब बनती है जब सेल की डिवीजन सिंगल प्लेन में हो। इसके बाद कोकाई की एक और स्ट्रक्चर भी होती है जिसको हम कहते हैं टेट्राड। ये ग्रुप ऑफ 4 बैक्टीरिया होता है और ये स्ट्रक्चर तब बनती है जब सेल डिवीजन 2 प्लेन में हो। और जब 8 बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं तो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं सार्सिना। और ये स्ट्रक्चर तब बनती है जब बैक्टीरियल सेल डिवीजन 3 प्लेन में हो। और जो लास्ट स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। इसमें बैक्टीरिया ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रक्चर तब बनती है जब सेल डिवीजन इर्रेगुलर हो। तो ये थी स्ट्रक्चर कोकाई की। अब हम देखते हैं कि बेसिलाई की कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिलाई में क्या होता है कि जब ये सिंगल होता है तो उसको हम कहते हैं बेसिलस और जब ये दो होंगे तो उसको हम कहते हैं डिप्लोबेसिलाई और जब ये चेन होगी बैक्टीरियल सेल्स की तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलाई। और समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ना पूरी तरह कोकाई होते हैं और ना ही बेसिलाई होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं कोकस और बेसिलस का हाइब्रिड होते हैं। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं कोकोबेसिलस। और कुछ ऐसे भी रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं जब इनकी सेल डिवीजन होती है तो वो क्या हो जाते हैं बेंड हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं पैलिसेड्स। तो ये बेसिलाई की स्ट्रक्चर होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं इसकी कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। तो इसकी एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं विब्रियो। ये क्या होती है कर्व शेप होते हैं या फिर कॉमन शेप होते हैं। और एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइरला। ये क्या होते हैं कॉर्क स्क्रू शेप होते हैं। और जो थर्ड स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं स्पायरोकीट्स। ये हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। स्पाइरला और स्पायरोकीट्स के दरमियान हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्पाइरला होता है वो कॉर्क स्क्रू शेप होता है और जबकि स्पायरोकीट्स क्या होते हैं हेलिकल शेप होते हैं। स्पाइरला रिजिड होते हैं जबकि स्पायरोकीट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। स्पाइरला की जो अपीयरेंस है वो थिक होती है जबकि जो स्पायरोकीट्स होते हैं वो थिन होते हैं। स्पाइरला अपनी मूवमेंट फ्लैजेला के थ्रू करते हैं और जबकि जो स्पायरोकीट्स होते हैं उनमें फ्लैजेला नहीं होते, उनमें एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सियल फिलामेंट्स हैं। तो इनकी मदद से स्पायरोकीट्स क्या करते हैं मूव करते हैं। इन तीन बेसिक शेप्स के अलावा बैक्टीरिया की कुछ और फॉर्म भी होती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्लब शेप होते हैं। क्लब शेप ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक एंड थिक होता है और उसमें बल्ब लाइक अपीयरेंस होती है और जबकि दूसरा एंड जो होता है वो थिन होता है। और अगर हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये चाइनीज लेटर की तरह नजर आते हैं। इसके अलावा एक और शेप भी होती है जैसे कि बीन शेप होती है, कॉफी बीन शेप होते हैं। ये कोकाई की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्टार शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ अपेंडेज बैक्टीरिया भी होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया में बर्ड्स होते हैं, कुछ में पिल्लाई होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये दूसरे बैक्टीरिया के मुकाबले में ज़्यादा विरुलेंट होते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं जिनको हम कहते हैं फिलामेंटस। और ये बैक्टीरिया ब्रांचेस की फॉर्म में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं, जैसा कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। और कुछ बैक्टीरिया फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर में होते हैं। ये रॉड लाइक होते हैं लेकिन इनके जो एंड होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं। ये वो स्ट्रक्चर थी जो कि बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि सिर्फ एक
स्ट्रक्चर या एक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि क्या होता है वो उनकी शेप चेंज होती रहती है, उनको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।